लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो पेज सेटअप है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारे पास ये सैलरी स्टेटमेंट का एक शीट है। इसकी जब दोस्तों पेज सेटअप करते हैं तो उसका क्या तरीका है। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ से होम टैब को छोड़ के, इंसर्ट को छोड़ के पेज लेआउट में जाए। यहाँ पर दोस्तों आपके पास कई ऑप्शन है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, ब्रेक है, बैकग्राउंड है और प्रिंट टाइटल भी है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला आइटम है, पॉइंट है इसमें, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे मार्जिन है। अमूमन दोस्तों यहाँ पे लोग नॉर्मल ही सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मल को सिलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो ओरिएंटेशन है, यानी आप इसकी प्रिंट किस तरह चाहते हैं, इस तरह आपको चाहिए या इस तरह आपको चाहिए। ये जो है पोर्ट्रेट का मकसद ये है कि खड़ा होकर इसकी प्रिंट करें पेज, लैंडस्केप की मकसद ये है कि लेटा कर इसकी प्रिंट करें। तो दोस्तों, अगर आप इसको पोर्ट्रेट पे करें तो हमारा जो प्रिंट सेटअप है, यहाँ पर आप दोबारा यहाँ से जाइए लोगो में, और लोगो में यहाँ प्रिंट में जाइए और प्रिंट रिव्यू पे क्लिक करें तो हमारा जो पेज है वो मुकम्मल तौर पर प्रिंट में नहीं आएगा। इसको क्लोज कर दे दोस्तों। जब दोबारा यहाँ पे आएंगे, ओरिएंटेशन में आ जाए और इसको लैंडस्केप कर दे। लैंडस्केप करने के बाद यहाँ दोबारा आ जाए और प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू पे जाए तो आप देख रहे हमारा पेज मुकम्मल, यानी इस तरह हमारा पेज जो है प्रिंट में आ जाएगा। यहाँ दोस्तों शो मार्जिन पे क्लिक करें। अगर खुदा ना खास्ता आपका ये जो मार्जिन है ये अंदर हो तो इस तरह आएगा, आपके एक दो जो कॉलम है वो शो नहीं करेगा। तो इसके क्या तरीका है, यहाँ से आप मैनुअली भी इसकी मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। ये आप देख रहे हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ले गया तो हमारा जो नेट पे है आखिरी जो कॉलम है वो भी शो करके दिखाया। यहाँ से भी दोस्तों आप पेज सेटअप में जा सकते हैं। शो मार्जिन पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ से क्लोज कर दें। उसके बाद दोस्तों प्रिंट एरिया है, सेट प्रिंट एरिया है। यहाँ से दोस्तों ब्रेकअप है, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक। अगर इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो अगर आप यहाँ पे दरमियान में पेज ब्रेक आपको चाहिए तो आप देख रहे आपका पेज जो है कई पेजेस में डिवाइड हो गया है। यहाँ दोबारा क्लिक करें, रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो जो पेज ब्रेक है वो हट गया। यहाँ से दोस्तों मैंने रिसेट पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो जो पेज ब्रेकअप हुआ था वो ख़त्म हो गया। अब दोबारा दोस्तों यहाँ पे जाइए, प्रिंट में प्रिंट रिव्यू पे क्लिक करें तो आपके पेज में यहाँ पे इस तरह का मुकम्मल शो करके आ रहा है, यानी कोई चीज़ इसमें मिसिंग नहीं है। प्रिंट करने से पहले पेज प्रीव्यू का देखना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट टाइटल भी दे सकते हैं, प्रिंट एरिया भी दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं, यानी लेफ्ट में कितना छोड़ना चाहते हैं और राइट में कितना, टॉप पे हेडर में कितना छोड़ते हैं, बटन ये वो सेटिंग है, लेकिन इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दोस्तों कोई ख़ास। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे इसकी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जाए और प्रिंट भी है, क्विक प्रिंट भी है और प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट करने से पहले दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू का चेक करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रिंट पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का एक मेन्यू खुल जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया है, लगाया है, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा शो करेगा, अगर एक है तो एक ही आपको दिखाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रिंट रेंज जो है वो भी दे सकते हैं, पेज फ्रॉम, यानी हमें फर्ज करें हमारे पास 1 से 10 पेजेस है, मुख्तलिफ किस्म के पेजेस है, तो 1 से 10 तक दे दें। इसके अलावा ये प्रिंट नहीं करेगा। अब आपको फर्ज करें ये सैलरी स्टेटमेंट 1 पेज है, इसके आपको कितने कापीज चाहिए, 8, 9, 10 चाहिए या 1 चाहिए, वो यहाँ पे दे दे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट वर्ड सिलेक्शन है,
एक्टिव शीट है, यानी ये जो शीट है इसको मुकम्मल आप प्रिंट करना चाहते हैं। इंटायर वर्कबुक है, इंटायर वर्कबुक से मुराद दोस्तों ये है कि हमारे पास इस शीट में सैलरी स्टेटमेंट है, शीट 2 में दोस्तों कोई और चीज़ है, शीट 3 में कोई और चीज़ है, इससे मुराद इंटायर वर्कबुक है। अगर आप इंटायर वर्कबुक प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एक्टिव शीट से मुराद ये है कि ये जो सैलरी स्टेटमेंट का शीट है ये मुकम्मल प्रिंट करके आएगा। इग्नोर प्रिंट एरिया से मुराद ये है कि अगर आप कोई प्रिंट एरिया सेलेक्ट करें तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि वो ना दिखाए, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब दोबारा दोस्तों हम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर प्रिंट में जाइए और यहां पर सेलेक्ट पे क्लिक करें, सिलेक्शन पे क्लिक करें। अब दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आप देख रहे हैं सिलेक्शन में आपका ये जो एरिया है सिर्फ आपका जो सैलरी स्टेटमेंट है वो आपको प्रिंट करके देगा। दोबारा प्रिंट में सिलेक्शन से मुराद ये कि पहले आप जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे वही एरिया आपको यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक करके वही एरिया पूरा शीट आपको प्रिंट करके नहीं देगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो एरिया आपने सिलेक्ट किया वही आपको प्रिंट करके देगा। उसके बाद दोस्तों ओके करें, लेकिन यहाँ पे आपके प्रिंटर का सिलेक्ट होना मस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको प्रिंट ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। तो दोस्तों इस सेटिंग में यही कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन, ये जो लाइनें हैं बीच में ये शो न करे, तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। हेडिंग जो है वो हेडिंग भी आपको जो ABCDG है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यही कुछ है दोस्तों प्रिंट पेज सेटअप और प्रिंट सेटअप में यही कुछ है। इसके साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।